हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। आपको जो ये हेल्दी सी वाइन दिख रही है, इसके बहुत सारे नाम हैं और आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एक हर्बल वाइन है, इसको भी अपने गार्डन में जगह ज़रूर देनी चाहिए। साइंटिफिकली तो इसको टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया बोला जाता है और हिंदी में इसको गदूची बोला जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है, ये अमृत के समान है आयुर्वेद में, और इसलिए इसको अमृता भी बोला जाता है आयुर्वेद में। आज इसी के केयरिंग एंड ग्रोइंग टिप्स आपसे डिस्कस करेंगे और इससे पहले इसके जो बेनिफिट्स हैं, मेडिसिनल वैल्यू हैं, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं बेनिफिट, जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है आयुर्वेद में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर इसके ग्रोइंग और केयरिंग मेथड डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जो नए हैं चैनल पर, उनको तो सब्सक्राइब करके जाना ही पड़ेगा चैनल, और सब्सक्राइब कर भी दिया करो। इतनी भी बुरी वीडियो नहीं बनाते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक शेयर करते हो। तो अब इसके बेनिफिट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। इसमें हर टाइप का बुखार, चाहे वो क्रोनिक है, डेंगू है या फिर हे फीवर है जो एलर्जी से होता है, ये सब इसको कंज्यूम करने से क्योर होते हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को भी ये बहुत अच्छे से ठीक कर देता है। और टेस्ट में बीटर ज़रूर होता है, बट बहुत देखिए एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं वो भी टेस्ट में बीटर होती हैं, बट इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इसको लेने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में आ जाता है। और जब पेंडेमिक आया था सेकंड वेव, तो लोगों ने इसका जमकर यूज किया था, क्योंकि ये इम्यून बूस्टर का काम करता है। पेट से रिलेटेड हर बीमारी, चाहे वो गैस्ट्रिक ट्रबल हो या डाइजेशन से रिलेटेड हो, सबको ठीक करता है ये। और तो और स्ट्रेस और एंजाइटी को भी रिड्यूस कर देता है इसको अगर हम लेते हैं तो। इसको 3 फॉर्म में लिया जाता है, गिलोय को चूर्ण के रूप में, और कटिंग काट कर इसकी और उसके छोटे छोटे पीसेज करके उसको पानी में उबालकर उसका जूस पिया जाता है, या फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पेस्ट भी बनाकर उसका यूज किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और अब तो बाज़ार में, मार्केट में रेडीमेड जो चूर्ण वगैरह हैं इसके, वो भी आने लग गए हैं। गिलोय के जो रेडीमेड प्रोडक्ट हैं वो भी आने लग गए हैं, तो घर में भी इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर प्योर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो अपने गार्डन में आप जगह दीजिए उसको, और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव आप यूज कर सकते हैं गिलोय को। तो देखा आपने कितना बेनिफिट है इसके। अगर आप अपने गार्डन में इसको स्पेस देते हैं तो बहुत मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, बहुत चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि कोई ही बीमारी छूटी होगी जो इसके बिना ठीक हो सकती है। अब हम गार्डन में अगर इसको लगाते हैं तो देखिए, अगर आप क्यारी में लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, तो ये पूरे घर को कवर कर लेती है, इतना फैलती है, इतनी जल्दी फैलती है। लेकिन अगर आप पॉट में लगाते हैं इसको तो थोड़ा पानी वानी का ध्यान रखना पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता ये वाइन। आप इसको छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और बड़े में भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने कितने छोटे पॉट में लगाया हुआ है, और ये 1.5-2 महीने की ग्रोथ है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, टेरेस गार्डन पे, मेरी टेरेस पे जो गार्डन था उसमें 2 गिलोय की बेल थी। पुराने व्यूवर्स को याद हो तो एक मैंने जीने के ऊपर चढ़ा रखी थी और एक मैंने शेड के नीचे लगा रखी थी, तो उन्हीं में से एक काट कर मैं ये नीचे लेकर आई थी। तो इस सीजन में इसकी ग्रोथ हुई है अच्छे से, और ऐसी इतनी लंबी हो गई है। मैंने इसको हैंग किया हुआ है ताकि ये अलग से ऊपर चली जाए।
थ्रेड बांधकर। और अगर ये नीम के पेड़ पे का सहारा लेके चढ़ती है तो नीम के गुण भी इसमें आ जाते हैं, तो ये और भी ज़्यादा फायदा करती है। इसलिए कहते हैं कि नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई जो गिलोय होती है वो हमें कंज्यूम करनी चाहिए, वो यूज करनी चाहिए। जिस भी पेड़ के ऊपर चढ़ती है तो उसके हर गुण उसमें गिलोय में आ जाते हैं। तो इसकी केयरिंग और ग्रोइंग कैसे हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसकी प्रोपोगेशन कैसे करें? ये 3 तरह से इसकी प्रोपोगेशन होती है। सीडलिंग से भी हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं इसकी, और पानी में भी कर सकते हैं। इसकी कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, और इसकी एक पेंसिल जितनी मोटी कटिंग को ही मिट्टी में हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली रखकर भी ग्रो कर सकते हैं। सीड से जब ग्रो करते हैं तो 8-10 दिन में इसकी सैपलिंग हमें दिखनी शुरू हो जाती है और अच्छे से ग्रो होती है। और मिट्टी कैसी मिट्टी में इसको ग्रो करना चाहिए? चिकनी मिट्टी को छोड़कर आप किसी भी मिट्टी में इसको ग्रो कर सकते हैं। वेल ड्रेन होनी चाहिए। पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाता है। जब वो ऊपर की लेयर सूख जाए बिल्कुल, तब इसमें पानी देना है। कोई इस पे इंसेक्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है। और फर्टिलाइज़र इसको जब देना है, फरवरी और अक्टूबर में देना है। और इसके अलावा अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, पोट में लगा हुआ है ये वाइन, तो आप इसको हर मंथ गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और अगर ज़मीन पर लगा हुआ है तो हमें ऐसा कुछ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। तो आई होप आपको सारे फैक्टर समझ में आ गए होंगे और इसके जो मेडिसिनल वैल्यू हैं वो भी समझ में आ गई होंगी। इतना सुनकर आप भी अपने गार्डन में श्योरली देंगे इसको जगह, हर्बल वाइन को। और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। नए वीडियो में नए अपडेट में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।